अब आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा हो कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग टेंडेंसी को कहते हैं। ठीक है, वो कंपेयर करते बेसिकली हम कि कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जल्दी दे सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है ना। ये इंपॉर्टेंट करता है, ये तो स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा भारी वर्किंग ग्रुप है तो कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू वो CH3O माइनस है। ठीक है, वो और यहाँ पे ये है ये। अब इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छे से ये दे पाएगा क्योंकि बहुत कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। यहाँ पे बहुत स्टेरिक फैक्टर की वजह से हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो। अब यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग अलग सॉल्वेंट है ना, PPS है, PAS है, NPS है। PPS में क्या होता है, जो पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट है ना, PPS में क्या होता है, जो पॉजिटिव पार्ट NaCl लिया मैंने, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों ही को वो अपने आप सॉल्वेट कर लेता है अंदर, तो यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं होता है। PS में क्या होता है, सिर्फ Na+ को सॉल्वेट करता है, Cl- को नहीं करता है, इसलिए ये Cl- यहाँ पे फ्री होता है। ठीक, और NPS में क्या होता है, नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही होता है। ठीक है, तो NPS मतलब नॉर्मल जैसा ही वैसा होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, चार्ट लिया मैंने। यहाँ पे ये नॉर्मल कंपाउंड है, NaF, NaCl, NaBr, Na। अब क्या है, अगर यहाँ पे PPS में क्या होगा, दोनों को घेर लिया जाएगा। ठीक है, दोनों घेर लिया जाएगा, तो यहाँ पे Cl- है, क्लोरीन माइनस है, Br- है, सबको मैंने घेर लिया। तो जो जिसका साइज़ छोटा होगा उसको ज़्यादा आसानी से घेरा जाएगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको मुश्किल से घेरा जाएगा। तो जिसका आई का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण और फ्लोरीन का साइज़ कम होने के कारण आई को बहुत कम घेरा जाता है। ठीक है, सॉल्वेट बहुत कम किया जाता है, इसको सॉल्वेट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा सॉल्वेट होने से बहुत भारी बन जाता है, मतलब मूव इतने आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट अपने नहीं कर पाता। लेकिन आई अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाता है क्योंकि साइज़ बड़ा होने के कारण ये सॉल्वेट बहुत कम होता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है फिर PPS में, Na का अच्छे से डोनेट कर पाता है, फिर NaBr है ना, फिर आ जाता है NaCl, फिर आ जाता है NaF। इसका ऑर्डर रहता है इन द केस ऑफ PPS में। तो सबको देखो, PPS में क्या होगा, सब कुछ घेर लिया जाएगा। जिसका साइज़ बड़ा हो उसको कम किया जाएगा, जिसका साइज़ छोटा हो उसको ज़्यादा घेरा जाएगा। जिसको कम किया जाएगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, जैसे Na हो गया। ठीक है, और उसके बाद PAS हो गया। PS में क्या हो जाएगा, PS में जो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो नेगेटिव पार्ट है वो फ्री होता है। अब नेगेटिव पार्ट फ्री होने की वजह से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्लोरीन देगा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लोरीन देगा। इसलिए इस केस में ये वाला ऑर्डर आ जाता है। ये वाला ऑर्डर आ जाता है इन द केस ऑफ PPS। NPS में क्या होता है, NPS में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, NPS में से Na है। अब Na ज़्यादा जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है, तो बहुत साइज़ बहुत बड़ा होने के कारण आई का ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाती है। इसमें क्या हो जाता है, सिंपल ये वाला हो जाता है, जो बॉन्ड जल्दी टूट। NaF तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो नहीं टूटना चाहिए इतना आसानी से नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगी, इसलिए वो लेट टूटेगी। इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी वो डोनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन NaF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होने के कारण बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जल्दी डोनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू NaF। तो इसका केस में ये वाला हो जाता है। ठीक है, NaF ये वाला इसकी सीरीज हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं है ना, NaOH, NaSH, NaSeH। अब यहाँ पे क्या होगा, PPS अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक, PPS में सब कुछ घेर लिया मैंने। साइज़ किसका छोटा है, यहाँ पे क्या छोटा है, सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा होने के कारण साइज़, ठीक है, साइज़ सबसे बड़ा होने के कारण ये बहुत कम घेरा जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा इन द केस ऑफ PPS। तो अगर इसको 1 है, 2 है, 3 है, PPS में क्या हो जाएगी सीरीज़ 3।
ठीक, फिर 2, फिर 1। लेकिन पीएस में क्या होता है, ये पार्ट नेगेटिव पार्ट फ्री होता है, सॉल्वेट नहीं होता, फ्री होने के कारण जल्दी इलेक्ट्रॉन OH देना चाहेगा, इसलिए इस केस में इसका हो जाता है ये। एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, एक और एग्जांपल लिया, PHO माइनस, OH माइनस, CH3O माइनस, और फिर ऐसा कंपाउंड O माइनस, यहाँ पे O2N, ये ऐसा है, ठीक। और यहाँ पे ये जो PHO माइनस है ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। अब ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो O माइनस है ये ON2 मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये लंबा रेजोनेंस हो जाएगा। लंबा रेजोनेंस होने के कारण ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 वाला कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, नेगेटिव पार्ट स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं देना चाहेगा। अब यहाँ पे जो O माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो बढ़ा रहा है CH3 प्लस आई के कारण, बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, इसलिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वहाँ पे। OH माइनस सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। उसकी 3 आ जाता है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा इतना आसानी से क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, जो कम स्टेबल होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे कैसे कुछ रिएक्शन अगर करा रहे हैं, है ना, CH3Cl है, प्लस में हम H2 ले रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा, ये हमें पता है कि डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव। अब ये जो है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो H जो माइनस है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अभी CH3 जो है वो ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हमें क्योंकि ये रिएक्शन जब करानी है, कोई एक को न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना पड़ेगा, एक को इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड हो पाएगी। इसलिए जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बना देंगे, जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे, ठीक है। जैसे ये बेंजीन के रिंग है और यहाँ पे NO2 प्लस है। अब NO2 प्लस है, यहाँ पे वेकेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेगा ना, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, पाई बॉन्ड है, इसका तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। डन।